जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे थे, तब क्रूस से कहे हुए उनके प्रथम वचन लूक 23:34 में वर्णित हैं। यीशु ने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर से यीशु के प्रथम वचन एक प्रार्थना है। वे अंतिम घंटे यीशु के लिए कितने पीड़ापूर्ण रहे होंगे। उनके प्रिय शिष्य ने उनके साथ विश्वासघात किया। अन्य शिष्य उसे छोड़कर भाग गए। उसके स्वजातियों ने उसके ऊपर झूठे दोषारोपण किए। उसे मंदिर के महायाजक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महायाजक के प्यादे ने उसे थप्पड़ मारे। उसे रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया गया। पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटे का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। उसे बैंजनी वस्त्र पहराए और उसका उपहास किया। ठट्ठा करते हुए उसे प्रणाम किया और साथ ही साथ उसे थप्पड़ भी मारे। उसी के स्वजाति यहूदियों ने उसके विरुद्ध नारे लगाए और पिलातुस ने उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। यीशु अपना क्रूस उठाए गलगथा तक पहुंचे, जहां उनके हाथ और पांव में कील ठोके गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के प्रथम वचन थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। प्रथम वचन एक प्रार्थना थी। प्रार्थना उनके लिए जिन्होंने उसका उपहास किया, जिन्होंने थप्पड़ मारे, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, मुंह पर थूका, जिन्होंने मिथ्या आरोप लगाए और जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी, जिन्होंने कील ठोके क्रूस पर चढ़ाया, उन सब के लिए प्रभु ने प्रार्थना की अपने पिता से, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह का ध्यान और उसके वचन परमेश्वर की ओर थे। वह आदि से पिता के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, और जो वचन परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर था, वह देहधारी हुआ। और जो वचन परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर था, वह देहधारी हुआ और उसने पुत्र का स्वरूप धारण किया। और आज वही पुत्र अपने पिता से प्रार्थना करता है। यीशु की परमेश्वर के साथ एक गहरी अभिन्नता थी। उसने कहा था, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। जब शिष्यों ने कहा था, प्रभु पिता को हमें दिखा दे, तो उसने उत्तर दिया था, तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। इसीलिए उसकी पिता के साथ एक गहन संगति थी, और यह गहन संगति प्रार्थना के द्वारा भी थी। चाहे भूखों को खिलाना हो तब उसने प्रार्थना की, चाहे रोटी तोड़ना हो तब प्रार्थना की, बीमारों को चंगा करना हो तब प्रार्थना, 4 दिवस के शव को जिलाना हो तब प्रार्थना, सामर्थ चाहिए तो प्रार्थना, गेत्समनी बाग हो तो प्रार्थना, और अब कलवरी का क्रूस है तब भी हमारा प्रभु प्रार्थना में संलग्न है। किंतु अद्भुत बात है, यह प्रार्थना किसके लिए? अपने लिए नहीं, परंतु उनके लिए जो ईश्वर से दूर थे, जिन्हें इस प्रार्थना की सर्वाधिक आवश्यकता थी। कौन थे ये लोग? उसके उत्पीड़क, उसे थप्पड़ और कोड़े मारने वाले, उस पर थूकने वाले और उस पर अन्याय करने वाले, उसके हाथों और पांव में कील ठोकने वाले। इनके लिए प्रभु ने प्रार्थना की। और प्रभु ने प्रार्थना में इनके लिए पिता से मांगा क्या? सर्वाधिक जो मांगा जा सकता था, अधिकतम जिसका निवेदन किया जा सकता था। प्रभु ने मांगी पापों की क्षमा, प्रभु ने मांगा उद्धार, प्रभु ने मांगा उनके लिए अनंत जीवन। अपनी अधिकतम पीड़ा के क्षणों में अधिकतम पीड़ा देने वालों के लिए प्रभु ने वह अधिकतम मांगा जो किसी के लिए मांगा जा सकता था। किसी ने कहा है, क्षमा वह सुगंध है जो फूल से निकलती है जब उसे पैरों तले कुचला जाता है। यीशु को रौंदा गया, कुचला गया, पर उसकी आत्मा से कुचलने वालों के लिए क्षमा की
एक ऐसी सुगंध निकली जिससे सारा संसार सुवासित हो गया। प्रश्न उठता है कि क्या प्रभु के उत्पीड़क, उसके हाथ और पांव में कील ठोकने वाले लोग इस योग्य थे कि उनके लिए प्रार्थना की जाए और उन्हें क्षमा किया जाए? क्या पैर या जूते इस योग्य होते हैं कि फूल जो कुचले गए उन्हें सुवासित करें? कदापि नहीं। किंतु मसीही धर्म के साथ, हमारे ईश्वर के साथ और हमारे प्रभु के साथ मानव दृष्टिकोण से यही तो समस्या है। परमेश्वर की क्षमा अयोग्यों के लिए है, पापियों के लिए है, उत्पीड़कों अयोग्यों के लिए है। योना को इसी समस्या का सामना करना पड़ा। योना की दृष्टि से नीनवे का नाश हो जाना उचित था, किंतु परमेश्वर की ओर से नीनवे को क्षमा मिल गई। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, ऐसी ही उसकी क्षमा है जो अपात्रों के लिए है, कुपात्रों के लिए है। इसीलिए तो हमें भी क्षमा मिल गई। क्षमा करने के लिए ही तो वह संसार में आया था। उसने कहा था, जा तेरे पाप क्षमा हुए। पापनी स्त्री से उसने कहा था, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। उसका जीवन था क्षमा, क्षमा के लिए, और उसकी मृत्यु थी क्षमा के लिए। मानव के पापों की क्षमा ही तो उसका मिशन था। क्रूस पर टंगे टंगे वह अपने शत्रुओं के लिए क्षमा का वरदान मांग रहा था, और क्रूस पर टंगे टंगे उसके बाजू में टंगे हुए डाकू के लिए भी उसने पापों की क्षमा का और स्वर्ग का द्वार खोल दिया था। मत्ती 5:23-24 में यीशु ने कहा था, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं अपनी वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यीशु भी अपनी भेंट चढ़ाने परमेश्वर द्वारा नियत वेदी पर पहुंच चुके थे। उन्हें अपना महान बलिदान परमेश्वर को अर्पित करना था, परंतु वे चाहते होंगे कि उनकी ये भेंट पूर्णतः दोष रहित हो, बलिदान एक संपूर्ण पवित्र बलिदान हो। उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि उनके चारों ओर लोग हैं जिनके मन में उनके प्रति दुर्भावना है। उनके हृदय की इस दुर्भावना को दूर करने के लिए उन्होंने उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जिससे भेंट बलिदान की पवित्रता बनी रहे। क्षमा तो उसका जीवन था, उसके हृदय की धड़कन थी। एक बार शिष्यों ने पूछा था, अपने अपराधियों को कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या 7 बार? यीशु ने कहा था, नहीं, 7 गुने 70 बार। आज फिर क्षमा का अवसर सामने है। अपने शत्रुओं के हृदय से दुर्भावना दूर करने के लिए वह प्रार्थना नहीं करता तो क्रूस पर पिता को अर्पित की जाने वाली भेंट अपूर्ण और अधूरी रह जाती। यीशु ने कहा था, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। ये यीशु के शत्रु नहीं थे। ये सोचते थे ये अपने कर्तव्य में संलग्न हैं। यहूदी सोचते थे कि पारंपरिक धर्म के इस विरोधी को क्रूस पर चढ़ाकर वे एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं। रोमी सोचते थे कि वे प्रशासन कर रहे हैं। यहूदियों को प्रसन्न रखने के लिए एक निर्दोष को मृत्यु दंड देना उनके लिए राजनीति का एक अंग थी। वह सरदार जो यीशु के हाथ और पांव में कील ठोक रहा था, वो सोचता होगा, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। मृत्यु दंड पाए कैदियों के हाथ और पांव में कील ठोकना मेरी नौकरी का एक अंग है। मैं मात्र अपना पेट पाल रहा हूं। यीशु का कथन सच था। ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम भी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम सोचते हैं हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना पेट पाल रहे हैं, किंतु अपना जीवन जीने की प्रक्रिया में हम प्रभु को दुख भी दे रहे हैं, उसे क्रूस पर भी चढ़ा रहे हैं। वह हमारे लिए भी प्रार्थना करता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हमारे लिए उसकी प्रार्थना कहीं व्यर्थ न चली जाए, वास्तव में हम क्षमा पा जाएं। यदि हमें क्षमा मिली है तो हम भी दूसरों के अपराध क्षमा करें। प्रभु की प्रार्थना को अपने जीवन में पूरा करें। क्षमा का पात्र न भी हो तो भी क्षमा करें। हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उदास करेंगे। इफिसियों 4:30-32 में परमेश्वर का वचन कहता है,
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक क्षमा का समाज हो, एक प्रेम का समाज हो, एक कृपा और करुणा से परिपूर्ण समाज हो, ऐसी प्रभु की आकांक्षा थी, ऐसी प्रभु की प्रार्थना थी। यदि हम मसीही होते हुए क्षमा न करें तो हमारे मसीही जीवन जीने में एक व्यवधान, एक रुकावट उत्पन्न होगी। लियोनार्डो डा विंसी बहुत लगन और परिश्रम से अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर बना रहे थे। यह प्रभु यीशु मसीह की अंतिम ब्यारी का चित्र था। चित्र बनाने के दौरान अत्यंत भावुकता के क्षण में उनकी किसी से बहस हो गई और उन्होंने भी क्रोध में उस व्यक्ति को कुछ अधिक ही भला बुरा कह दिया। इसके बाद वे पुनः उस चित्र के पास लौटे। उस समय उन्हें प्रभु का चेहरा बनाना था। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया, किंतु वे भाव चेहरे पर आते ही नहीं थे जिन्हें वे लाना चाहते थे। वे हताश हो गए, किंतु तभी उन्होंने एहसास किया कि जब तक उनके मन के भीतर शांति और सौम्यता और पवित्रता न होगी, वे उन्हें तूलिका द्वारा प्रभु के चेहरे पर अभिव्यक्त न कर सकेंगे। वे तत्काल वापस उस व्यक्ति के पास गए, अपनी गलती के लिए और अपने अपशब्दों के लिए क्षमा मांगी। उनका दिल हल्का हो गया, आत्मा में शांति का एहसास हुआ और वे अपनी तूलिका द्वारा प्रभु के चेहरे पर उन पवित्र भावों को दर्शा सके जो वे चाहते थे। हमारा और हमारी कलीसियाओं का भी यही प्रयास होता है कि हम अपने जीवन द्वारा प्रभु का एक सुंदर चित्र बना सकें। जब हमारे जीवन में क्षमा होगी, जब हम क्षमा पाएंगे और क्षमा करेंगे, तभी हम अपने जीवन से प्रभु का एक सुंदर चेहरा बना सकेंगे।